जैसा कि आप जानते ही हैं, इंसान 9 महीने में पैदा होता है और लगभग 1 साल के आसपास चलना शुरू हो जाता है। वैसे ही हिरन भी 7 महीने में पैदा होता है और लगभग 1 ही घंटे के आसपास चलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो ऐसा 3 कारणों से होता है। पहला, किसी की गति, उसकी स्पीड, उसका ब्रीथिंग रेट, सांस लेने की गति, तथा दोस्तों उसका साइज, उसका आकार। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अलग अलग जानवरों की अलग अलग स्पीड है, अलग अलग ब्रीथिंग रेट है और उसी के अनुसार उनका लाइफ स्पैन, जीवन काल है। जिसकी ब्रीथिंग रेट जितनी कम होगी उसका जीवन उतना ही लंबा होगा। जैसे हाथी का ब्रीथिंग रेट 4 to 5 ब्रीथिंग पर मिनट है, इंसान का 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट है और कछुए का 3 to 4 ब्रीथ पर मिनट है। इसी के आधार पे हाथी का लाइफ स्पैन 50 to 70 ईयर का होता है, इंसान का लाइफ स्पैन 70 to 80 का है और कछुए का लाइफ स्पैन 100 to 300 ईयर का है। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी का आकार, उसका साइज भी उसके लाइफ स्पैन को कम या ज़्यादा करता है। अगर हम कंपेयर करें हाथी, इंसान और कछुए के अनुसार, तो तीनों का ब्रीथ रेट बहुत ही कम है। फिर भी हाथी अपने साइज के अनुसार और साइज में बड़ा होने के कारण इंसान और कछुए के कंपैरिजन में थोड़ा कम जीता है। अगर इसी के विपरीत हम बात करें घोड़े, चीता और हिरन की, तो इन तीनों का लाइफ स्पैन, जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि घोड़ी की सांस लेने की गति 1 मिनट में 150 बार होती है। और अगर हम बात करें चीते की, तो चीते की ब्रीथिंग रेट 250 ब्रीथ पर मिनट है और हिरन की 200 ब्रीथ पर मिनट। तो आप देख सकते हैं कि इनकी ब्रीथिंग रेट और इनकी स्पीड कंपेयर टू अदर बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों। इसीलिए इनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है। घोड़े का लाइफ स्पैन, जीवन काल 25 साल का होता है, चीते का 20 साल का और दोस्तों हिरन का 6 साल ही होता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर से इस पूरे प्रोसेस को समझाऊंगा। तो अगर हम कछुए और खरगोश की रेस करवाएं और ए को हम शुरुआती पॉइंट मान लें और बी को हम एंड पॉइंट मान लें जहां पे पहुंच के रेस खत्म होगी, और हम दोस्तों ये भी मान लेते हैं कि बी पॉइंट जहां पे उन्हें पहुंचना है एंड पॉइंट तक, वहां पहुंचते ही वह दोनों ही मर जाएंगे, तो खरगोश को ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 15 मिनट का टाइम लगेगा और कछुए को उसी रेस में ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में 10 से 12 घंटे का समय लगेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एंड पॉइंट तक पहुंचते ही वह दोनों मर जाएंगे, तो वैसे खरगोश को अपनी जिंदगी ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में 15 मिनट की लगेगी और उसी आधार पर कछुए को ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में अपनी जिंदगी 12 घंटे की लगेगी। आप देख सकते हैं कि स्पीड और ब्रीथिंग रेट से हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप रियल लाइफ में भी देखें तो खरगोश का ब्रीथिंग रेट 200 to 300 ब्रीथिंग पर मिनट है और कछुए का ब्रीथिंग 3 to 4 ब्रीथिंग पर मिनट है। जिस हिसाब से खरगोश 1 साल या 2 साल ही जिंदा रहता है और कछुआ 200 से 300 साल तक। और हम बात करें मक्खी और मच्छर की, तो उनका लाइफ स्पैन उनके उड़ने की स्पीड पर निर्भर करता है कि वह 1 मिनट में कितनी बार अपने पंखों को हिलाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मक्खी और मच्छर दोनों की विंग स्पीड 200 से 800 बीट पर सेकंड है। इसलिए मक्खी और मच्छर दोनों का लाइफ स्पैन, उनका जीवन काल 30 या 40 दिन का ही होता है। तो दोस्तों, अब तक हम जान ही चुके हैं कि अलग अलग जानवरों की उम्र कम और ज़्यादा क्यों होती है। तो अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की कि क्यों इंसान के बच्चे को पैदा होने में 9 महीने और 1 साल चलने में लग जाते हैं और हिरन के बच्चे को पैदा होने में 6 महीने और चलने में 1 घंटा ही लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों के लाइफ स्पैन, जीवन काल में बहुत ही बड़ा अंतर है। इंसान का लाइफ स्पैन 70 से 100 साल का ही होता है और हिरन का 6 साल का। दोस्तों, उसी प्रकार जब दोनों पैदा होते हैं तो उनकी अपनी अपनी ब्रीथिंग रेट अलग होती है और उसी के कारण उनकी अदर एक्टिविटीज़, जैसे उनका ग्रोथ, उनका चलना भी अलग अलग होता है। इंसान की ब्रीथिंग रेट और उसकी स्पीड कम होने के कारण उसका ग्रोथ रेट भी बहुत स्लो होता है, इसलिए लगभग इंसान के बच्चे को चलने में 1 साल लग जाता है
और दोस्तों हिरन का ब्रीथिंग रेट बहुत ही ज़्यादा होता है और स्पीड भी ज़्यादा होने के कारण उसकी ग्रोथ रेट भी बहुत तेज होती है। इसलिए हिरन का बच्चा पैदा होते ही 1 ही घंटे के अंदर चलना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि किसी की भी ग्रोथ रेट सिर्फ 3 ही चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला है स्पीड, दूसरा है ब्रीथिंग रेट और तीसरा है उसका साइज, आकार। आई होप कि आज आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड दोस्तों कमेंट करके बताएं कि क्या कुछ और किसी के लाइफ स्पैन पे निर्भर करता है।